हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेक जी यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक बार फिर मेक जी की यूट्यूब चैनल में। मैं बायोलॉजी कोच नीलेश। एक बार आपको जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कहा जाती है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होता है? सिलेबस होता है। और आपका सिलेबस अगर आपको पता है तो आप यूं ही ऐसे चुटकी में आप क्या कर सकते हो? नीट को क्रैक कर सकते हो। तो आज हम बायोलॉजी के नीट की सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको नीट क्रैक करनी है तो आज हमारे मेक जी के यूट्यूब चैनल में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कितने नंबर का कहां से क्वेश्चन बन रहा है, कितना उसका वेटेज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितना उसका लेवल्स है, कितना टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन के टॉपिक को एनालिसिस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बेटा पता है बायोलॉजी के बारे में, आपको तो थोड़ी बहुत पता होगा। तो बायोलॉजी जो नीट में दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है उसका जूलॉजी और दूसरा जो पार्ट है उसका है बॉटनी। अब देखते हैं जूलॉजी का भी सेक्शन दो पार्ट में पेपर होते हैं, सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन होता है बी। इसी तरह से बॉटनी के भी दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब बेटा इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बांटा क्यों गया है? तो देखिए, जो सेक्शन ए है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 35 होता है। और सेक्शन बी में कितने होते हैं? 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक उसी टाइप से आप देखेंगे कि बॉटनी में सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में आपको टोटल वही 15 क्वेश्चन। अब आप 35 सेक्शन ए में देख रहे हैं। ये जो 35 है ये आपके मैक्सिमम है, इसको आपको अटेम्प्ट करनी है। लेकिन इसमें जो 15 वाला दिया हुआ है इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन को केवल आपको 10 ज्वाइन करने हैं। कितने करने हैं आपको? 10 ज्वाइन करने हैं। अब देखेंगे 35 में तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है? 140 और इसमें कितना होता है? 40। इस पे आप देखिए सेक्शन ए में 140 और ठीक उसी तरह सेक्शन बी में आप जाएंगे तो 40। तो जैसा कि आपको पता है बॉटनी जो होता है, जैसे आपने सेक्शन ए 140 और सेक्शन बी 40, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हुआ? 180। मतलब बॉटनी कितने नंबर का होता है? 180। इसी तरह से आप जूलॉजी में भी चलिए, सेक्शन ए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 140, सेक्शन बी 40 और टोटल मिला के कितना हुआ? 180 हुआ। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया जूलॉजी और बॉटनी के नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, चलिए तो जूलॉजी का कितना हुआ बेटा? 180 और बॉटनी का कितना हुआ? 180। टोटल मिला के कितना हुआ? 360। अब इस 360 को गेन करने के लिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से इसको लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि जूलॉजी और बॉटनी के दो पार्ट होते हैं, तो चलिए बात करते हैं जूलॉजी के सिलेबस की। ठीक है, अब जूलॉजी के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे अपन। तो देखते हैं, इधर मैंने लिखा है टॉपिक और उधर लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं। जैसे पहला अगर बात करूं तो एनिमल किंगडम की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? एनिमल किंगडम। टोटल नंबर ऑफ आपने देखा है क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए कॉकरोच, कॉकरोच में आप जाएंगे तो देखिए कितना क्वेश्चन बना है? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 1 है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स मींस एनिमल टिश्यूज के बारे में जब आप पढ़ते हो उसे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में या डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो तो बोलते हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कितने बनते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन? 2 हो गए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको कितने बने? 2। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मींस सर्कुलेटरी सिस्टम से कितने बने? 2। एक्सोटिक प्रोडक्ट्स एंड देयर इंसिमुलेशन ऑफ एक्सोट्री सिस्टम, मतलब कहा जाए तो एक्सोट्री सिस्टम जो होता है उससे कितना बनता है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बने? 1। लोकोमोशन एंड मूवमेंट मसल स्केलेटल सिस्टम से कितने बने आपके? 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन से अगर बात करूं तो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 1 बन रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मींस एंडोक्राइन सिस्टम से आपका क्वेश्चन कितना बना? 2 बना। तो
तो जैसा बेटा आपको पता है कि मैंने ये आंकड़े जो आपको बताए ना एक स्टैटिक्स के रूप में बता दिया है, ये कभी घटता है कभी बढ़ता है, और इसलिए बताया जा रहा है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है कि 360 आपको कैसे कवर करना है, कैसे गेन करना है। ये आंकड़ा इसलिए हमने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश की है कि आप बहुत अच्छे से, और जरूरी नहीं कि इसमें एनिमल किंगडम से दो ही क्वेश्चन बन रहे, दो ही बनेगा, कभी एक भी बन सकता है, कभी दो भी बन सकते हैं, कभी तीन भी हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पर्टिकुलर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन दो ही होंगे। ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा, एक आपको पर्टिकुलर क्या प्रिपेयर होने के लिए बहुत अच्छा टिप्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक उसी तरह से आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे आप देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तीन। तो ये आप फिर मत मानिएगा कि भैया सर ने बताया तीन ही, कि मैंने देखा तीन ही। आपको क्या करना है, तीन चार एक दो ये बदलता रहता है, कोई एक स्टैटिक्स का सही नहीं होता है, लेकिन आपको आंकड़ा कैसे छूना है कि आपको तीन क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने। उसके लिए मैं टॉपिक जो है डिस्कशन करूंगा, वो बाय हम लेशन बाय लेशन आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप पहले सिलेबस पे नजर रखिए। फिर आइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको दो, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन की बात करूं तो दो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करूं तो दो, स्ट्रेटजी एंड इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो दो, एक सॉरी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉलफेयर की बात करूं तो एक, द लिविंग वर्ल्ड से बात करूं तो क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितना बन रहा है, तीन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ध्यान रखिएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जूलॉजी एंड बॉटनी के दोनों टॉपिक होते हैं। यहां से आपको पता हो जाना चाहिए कि जो टॉपिक होते हैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों होते हैं, तो इससे कभी कभी क्या होता है, दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जो बॉटनी का पोर्शन है उससे भी ले लेता है और जूलॉजी का पोर्शन है उससे भी ले लेता है। फिर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहां से जूलॉजी और बॉटनी दोनों चलते हैं। ये आपका कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, दो गए, ये घटेगा बढ़ेगा ये चलता रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस बात का। फिर अपन देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस से दो क्वेश्चन बने हुए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करूं तो तीन क्वेश्चंस बने हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करूं तो दो बने हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से देखूं तो दो क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करूं तो एक है। इकोसिस्टम से देखूं तो एक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से बात करूं तो एक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज से देखूं तो एक है। अभी ये जो आंकड़े, ये जरूरी नहीं कि हमेशा का आंकड़े, प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम लोगों ने एनालिसिस किया है पेपर का कि इससे इतना टॉपिक से इतना क्वेश्चन बन रहा है। तो आप ये देखिए कि आपको 360 अगर लाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपका है इन टॉपिकों को आप ध्यान से देखेंगे कहां से कितना क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 और 2022 के पेपरों को एनालिसिस के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि लगभग इतने क्वेश्चन, इतने आंकड़े, इतने टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जूलॉजी के बारे में बता दिया, अब अगला जो पार्ट है बायोलॉजी का वो कौन है, बॉटनी। तो बॉटनी के सिलेबस का हम एनालिसिस करते हैं। देखो बेटा, बॉटनी में क्या होता है, सबसे मेन रोल होता है प्लांट किंगडम का। मैंने अभी देखा कि जैसे नीट और नर्सिंग दोनों के पेपर एमएनएस भी हो रहा है ना, कई सारे एग्जाम होते हैं, पैट का भी हो रहा है, कई सारे एग्जाम होते हैं। तो प्लांट किंगडम से मैंने देखा कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होते। प्रीवियस ईयर के हम लोगों ने एनालिसिस किया कि पेपर 2020 की बात की, 2021 की देखा, 2022 पे देखा कि लगभग प्लांट किंगडम से हमेशा 4 या 3 क्वेश्चन प्लस ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना कभी 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम हमारे लिए क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बॉटनी पे। ठीक है, फिर आप देखते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो उससे कितने बने क्वेश्चन, नंबर ऑफ 3। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कितने बने, 3। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों के टॉपिक है बेटा, है ना। किसके हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों को। देखो क्वेश्चन कितने बने, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने, एक। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से कितना बना, 2। बायोमोलिक्यूल से कितना बना, 2। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से कितना बना, 3। मिनरल्स न्यूट्रिशन से कितना बना, 2। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कितना बना, 3। रिस्पायरेशन इन प्लांट से अगर देखा जाए 2। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कितने बने, 3। ठीक बेटा, उसी तरह से देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उससे कितने बने, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 बने। ध्यान रखिएगा, इससे मैं हमेशा देखा हूं न्यूमेरिकल्स ज्यादा आती है।
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मैंने बताया ना जूलॉजी एंड बॉटनी का दोनों टॉपिक है ये भी। इससे भी हमेशा न्यूमेरिकल्स ज्यादा बनते हैं हमारे नेट्स में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी न्यूमेरिकल्स ही बनेगा। कितने क्वेश्चन बना है, देखिए चार चार बन रहे हैं। आपने देखा होगा नीट के पेपर को जब आपने एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा बार बार जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, तो इसी लेसन से आ रही है। तीन लेसन हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कितने क्वेश्चन बने, तीन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कितना बना, वन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कितना बना, टू। इकोसिस्टम से आप कितना बना, टू। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कितना बना बेटा, दो। इन्वायरमेंटल इश्यूज से कितना बना, दो। तो आपने देखा होगा जूलॉजी एंड बॉटनी के जितने पोर्शन है उसमें से कुछ जूलॉजी और बॉटनी के क्या होते हैं, सिमिलर्स हैं टॉपिक्स, तो उनको ध्यान में रखेंगे, उनको ज्यादा आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और जो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स वाले जो लेसन्स हैं उनको मैंने स्पेशल बता दी कि आपको 3 लेसन ये तैयार कर लेनी है बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों जहां तक मैंने बता दिया जूलॉजी और बॉटनी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं 10+ और 10+2 की, कि वहां पे बायोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो देखें 11th के पोर्शन से कितना हुआ है, 12th के पोर्शन से कितना हुआ, दोनों पोर्शन को मात्र उठाते हैं। आपने देखा यहाँ पे बना हुआ है कि 12 से 47%, कितना बेटा 47%, और 11 से 53%। ये परसेंटेज की जो वैल्यू है ये बदलती रहती है, आप इस पे विश्वास मत करिएगा। कभी ये क्या हो जाता है 40 हो जाता है, और कभी क्या हो जाता है 60, और कभी ये 60 तो कभी ये 40। तो ये एक आपको एनालिसिस करके बताया गया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे हमने 2021 और 2022 का पेपर का थोड़ी बहुत एनालिसिस किया तो देखा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखे, इजी क्वेश्चन जो कितने मिले 46%, और फिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने मिले लगभग 11%, और मीडियम में आपको कितने मिले 47%। तो मतलब क्वेश्चन का जो मीडियम्स है वो क्या करता है, चेंज होते रहते हैं, कभी इजी कभी डिफिकल्ट कभी मीडियम। तो लेकिन ये है इजी जो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा दिख रहा है, और मीडियम में 47, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर आप देखें किसकी बात कर रहा था, 2021 की बात कर रहा था। फिर आप देखिए 2022, वहां पे इजी कितना हो गया, कम हो गया 44 हो गया, और वहां पे देखिए आप मीडियम कितना हो गया 45 हो गया, और डिफिकल्ट कितना हो गया 11%। तो आप देख रहे हो जो क्वेश्चन का लेवल है वो चेंज होता रहता है। तो हम ये आंकड़े केवल क्या है, कुछ पेपरों का एनालिसिस करके बेटा बता रहे हैं आपको। तो जैसा आपको पता है कि जूलॉजी के दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है वो थोड़ी इजी होते हैं, लेकिन जो सेक्शन बी होता है वो थोड़ी क्या होता है, टफ होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। सेक्शन ए की बात करूं तो इजी लेवल पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिखे 17, मीडियम में कितना दिखा 17, डिफिकल्ट में कितना दिखा केवल 1, ठीक है। इसी तरह सेक्शन बी में आइए, देखिए क्या डिफरेंस है, वहां 16 दिख रहा था, इजी 17 सॉरी दिख रहा था, इजी पे कितना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल 1 है। मीडियम में आप जाइए वहां 17 था और यहाँ पे कितना है 10 है, और वहां डिफिकल्ट कितना था केवल 1 था, और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 4। तो ये चेंजिंग होती रहती है। जैसे कि आपने जूलॉजी का पेपर का सेक्शन ए और बी का लेवल देखा, ठीक उसी प्रकार बॉटनी का भी ऐसे होता है, लेकिन थोड़े डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। सेक्शन ए में देख रहे हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का लेवल है, इजी पे विद दिख रहा है आपको 18, मीडियम में दिख रहा है 13, डिफिकल्ट में दिख रहा है 4। सेक्शन बी पे चले जाइए, इजी पे कितना दिख रहा है 8, मीडियम में कितना 5, डिफिकल्ट में कितना केवल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कितने दिखे आपको 2। अब ये देखिए जूलॉजी और बॉटनी में कितना फर्क है। यहाँ पे आपने देखा होगा सेक्शन ए में जूलॉजी ज्यादा क्या था, इजी था, लेकिन ये भी इजी नहीं है, ये भी थोड़ी टफ है, लेकिन इसके दोनों लेवल कैसे हैं, बराबर चलते। इजी लेवल में क्या होता है, बॉटनी ज्यादा होती है और जूलॉजी टफ होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा, ये जो वीडियो आपके लिए बनाई गई है ये नीट को क्रैक करने के लिए। जैसा मैंने आपको एक डाटा एनालिसिस किया सिलेबस का, वैसे ही आपको अगर आप सिलेबस पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल मैं ये 100% श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन आपको ध्यान रखें इसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तभी होगा। जैसे डाटा एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, टॉपिक एनालिसिस हम लोग करके आपके लिए वीडियो बनाए, आप जरूर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, अपने टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करके हम क्या करते हैं ग्रेड अप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो
प्यारे बच्चों, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वो होगा 10+ का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पे, और उसके हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और जानेंगे। चलिए धन, तब तक आप बहुत मस्ती के साथ और एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मेक इजी यूट्यूब चैनल के साथ।